वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक, यानी कि चोको ट्रफल केक होगा। ये प्योर चॉकलेट केक होगा और हम सबसे पहले इसका चॉकलेट स्पॉन्ज बनाएंगे। उसके बाद हम इसकी आइसिंग करके इसे डेकोरेट करेंगे। और जो चॉकलेट केक का स्पॉन्ज होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा एयरी और स्पॉन्जी होगा। और उसी स्पॉन्ज से आप अलग अलग टाइप के केक बना सकते हैं। जैसे मैंने ये 2 केक बनाए थे। इस केक को हम बिना ओवन के बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्पॉन्ज बनाना शुरू करते हैं। केक का स्पॉन्ज बनाने के लिए आप पतीला, कुकर या कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पतीले का इस्तेमाल किया है, थोड़ा खुला बर्तन होना चाहिए। और इसके अंदर मैंने ये नमक डाल दिया जो कि मैंने पहले से यूज़ कर रखा था। अगर आप नया नमक यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी देर तक उसको खुला छोड़ना है बर्तन को, और जब वो ड्राई हो जाए नमक तब आपको उसे ढक दे और फिर प्री हीट करना है। इसके अंदर आपको एक स्टैंड रखना है। आप रिंग कटर भी रख सकते हैं या फिर कोई कटोरी भी रख सकते हैं। अब इसको ढक कर मैं 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दूंगी। केक को बेक करने के लिए आप किसी भी टाइप का मोल्ड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्वायर मोल्ड लिया है और ये 9 इंचेस का है। आप 8 इंचेस का भी केक मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं ग्रीस कर दूंगी ऑयल से। आप चाहे कोई भी बर्तन यूज़ कीजिए, बट ज़्यादा छोटा बर्तन ना हो, क्योंकि उससे जो केक है वो अच्छे से राइज़ नहीं हो पाता है। इसके साइड्स वगैरह में हम अच्छे से ऑयल लगाना है। और अब इसके अंदर हम रख देते हैं बटर पेपर, इसी के साइज़ का। स्टेशनरीज पे आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब हम फिर से एक बारी और ग्रीस कर देंगे इसे। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, उस पर मैंने छलनी रख ली है। अब इसके अंदर हमें 1.5 कप मैदा डालना है। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप्स का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे केक जो है वो बहुत परफेक्ट बनता है। और अगर आप विदाउट मेजरिंग कप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेशियो का फ़र्क होता है, तो इस वजह से केक इतना स्पॉन्जी नहीं हो पाता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो अब डाल लेते हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 4 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर विकफील्ड का यूज़ किया है। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं, एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब एक दूसरे बाउल के अंदर हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3/4 कप पाउडर शुगर डाल दूँगी, यानी पहले 1/2 कप देन 1/4 कप डाल देती हूँ। जो नॉर्मल वाली शुगर होती है उसको बस हमें ग्राइंड करना है, वो पाउडर शुगर बन जाएगी। यहाँ मैंने शुगर को भी छान लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप दही। दही आपको बिल्कुल फ्रेश लेनी है यहाँ पर, जो खट्टी ना हो बिल्कुल भी। अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, कोई भी आप फ्लेवरलेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप बटर यूज़ करना चाहते हैं तो अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर सकते हैं। और जो कर्ड भी हमने डाला था वो भी रूम टेम्परेचर पे था। सारी चीज़ें हम रूम टेम्परेचर की ही यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/3 कप कंडेंस्ड मिल्क। और कंडेंस्ड मिल्क की जो रेसिपी है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। वैसे कंडेंस्ड मिल्क से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बनाने को तो लोग पानी से भी बनाते हैं, बट टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है उससे। अब इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स ना हो जाए एक दूसरे में। जो शुगर हमने डाली है वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, और जो ये ऑयल है अलग से दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम धीरे धीरे करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे और कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। बीच में किस तरीके से कट मारना है, फिर साइड से फोल्ड निकालना है। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे और बीच में से कट मारते जाएंगे। जब भी हम केक बनाते हैं तो मिल्क जो है वो हम सबसे लास्ट में डालते हैं, क्योंकि जो केक की कंसिस्टेंसी है वो डिपेंड करती है कि आपने कंडेंस्ड मिल्क या जो कर्ड लिया था वो ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी पतली तो नहीं थी। अगर उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक होती है तो मिल्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा डलता है। मिल्क का जो रेशियो होता है वो एग्जैक्टली हम इसमें नहीं बता सकते हैं। इसको हम मिक्स करते जाएंगे और जब मिल्क हम इसके अंदर यूज़ करेंगे तो उसकी मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊंगी कि इस तरीके की केक की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाएंगे और कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करते जाएंगे।
मैंने यहाँ पे करीब 1/4 कप मिल्क यूज़ किया है। आपको थोड़ा कम या ज़्यादा भी लग सकता है। केक बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, जिसे हम रिबन कंसिस्टेंसी भी कहते हैं, बिल्कुल इस तरह। अब सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो है विनेगर डालना। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून विनेगर डालूँगी। विनेगर हमें तभी डालना है जब हमें ये पता हो कि जो हमने प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ था, जो भी बर्तन रखा हुआ था, वो प्रीहीट अच्छे से हो चुका है, 15 मिनट उसे हो चुके हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो मैं पहले से रेडी रखनी है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते थे। अब हम इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है मिक्स करने में, क्योंकि अगर विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन अगर पहले ही हो जाएगा तो केक हमारा राइज नहीं हो पाएगा। तो हमें इसे फटाफट करना है। अब हम इसे केक टिन में पोर कर लेते हैं। आप यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरीके की होनी चाहिए। तो अब इस केक टिन को थोड़ा सा टैप कर लेते हैं, जो एयर बबल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। और अब इसे फटाफट से पतीले में रख देते हैं। अब इसे लोअर मीडियम फ्लेम पे बेक करना है 35 to 40 मिनट। इस केक को बेक होने में 40 मिनट्स लगे हैं। अभी चेक कर लेते हैं हम। तो स्पून जो है वो बिल्कुल क्लियर आई है, यानी कि ये बेक हो चुका है अच्छे से। अगर आपके स्पून में बैटर चिपक के आ रहा है तो 5-10 मिनट तक उसे और अच्छे से पकने दीजिए। केक जो है वो काफ़ी अच्छे से राइज हुआ है, आपको दिख रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी बना है। अब इसको हम ढक देते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब केक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो उसे आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिए। अब केक की आइसिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। ये 500 ग्राम है। हाफ kg के 2 कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिए हैं। क्योंकि हम चोको ट्रफल केक बना रहे हैं इसलिए इसमें चॉकलेट थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो 1 kg के करीब लगेगी। यहाँ पे मैंने इजी विप की 1 kg की विपिंग क्रीम ले ली है। विपिंग क्रीम आपको कहीं भी किसी बेकरी शॉप पे इजीली मिल जाएगी। 1 kg विपिंग क्रीम में 2 से 3 केक इजीली बन जाते हैं, और बाकी वो केक पे भी डिपेंड करता है। इससे पहले जो मैंने फ्रूट केक बनाया था उसमें मैंने इको रिच का यूज़ किया था। यहाँ पे हम इजी विप का यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं कि ये कैसी है टेस्ट में। वो वाली तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। सबसे पहले हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है बर्तन को, और इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है थोड़ा सा। इसे हम बॉईल होने देते हैं। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट रख दूँगी। चॉकलेट जो है वो मैंने सारी चॉप करके ली हुई है अच्छे से। अगर आप चॉप करेंगी तो चॉकलेट जल्दी से मेल्ट हो जाती है, और इसे पहले से आप रूम टेम्परेचर पे बाहर निकाल के रखिए तो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। इसे हम डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करेंगे, और हमें ये ध्यान रखना है कि जो बाउल है वो टच नहीं होना चाहिए पानी पे। नीचे जो पानी बॉईल हो रहा है सिर्फ उसकी स्टीम आए इसके ऊपर। यहाँ मैंने करीब 600 ग्राम चॉकलेट ली है। चॉकलेट ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम क्रीम डाल लेते हैं। जितनी हमने चॉकलेट ली थी उसकी हाफ हम क्रीम डाल लेंगे, और यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना चॉकलेटी रखना चाहते हैं। जो इसका गनाश हम बना रहे हैं ये 3:1 के रेशो में भी डलता है। 3 अगर चॉकलेट है तो 1 क्रीम होगी, तो मैं 2:1 के रेशो में ले रही हूँ, 2 चॉकलेट एंड 1 क्रीम। यहाँ पे मैं 300 ml के करीब विपिंग क्रीम डाल रही हूँ। आप यहाँ पर फ्रेश अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बट विपिंग क्रीम से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब तक हमारी पूरी चॉकलेट अच्छे से पिघल नहीं जाती है तब तक गनाश रेडी नहीं होगा। चॉकलेट गनाश हमारा रेडी है। अब इसको हम रख देते हैं। पहले इसे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और उसके बाद आप इसे फ्रिज में डाल दीजिए। 2 घंटे के लिए इसे मिनिमम हम रखते हैं। अब हमें एक और गनाश प्रिपेयर करना है, जो कि केक की ग्लेजिंग जब हम करेंगे तो डालते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर से हम चॉकलेट मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर मेथड यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब चॉकलेट ली है। जब चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम 1/4 कप मिल्क डाल देंगे, और 1.5 टेबलस्पून के करीब बटर डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून बटर एंड हाफ टी स्पून कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है इसमें। अब इसमें 1/4 कप करीब क्रीम डाल देंगे। ये जो हमने ग्लेजिंग के लिए गनाश बनाया है रेडी हो चुका है, और इसको हमें रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। केक डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर
थोड़ी डार्क चॉकलेट मेल्ट करके ले लिए और थोड़ी वाइट चॉकलेट जो है वो मेल्ट करके ले लिए। तो आप इस तरीके के पाइपिंग बैग्स यूज़ कर सकते हैं, वरना ये मैंने घर में बनाया है पाइपिंग बैग, बहुत ही ईजिली बन जाता है, जुगाड़ू है। दोनों चॉकलेट्स को हम अलग अलग पाइपिंग बैग में डाल देंगे। तो जो केक के साइड में मैंने डिज़ाइन रखा था उसे बनाने के लिए आपको केक के साइज़ का पेपर चाहिए होगा, प्रॉपर उसे नाप कर आपको उसी साइज़ का पेपर चाहिए होगा। बटर पेपर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर वाइट चॉकलेट से इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम वैसे ही क्रिस क्रॉस डिज़ाइन डार्क चॉकलेट से बनाएंगे। अब इसे हमें सेट होने के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे। जो शाइनी कर्व्स मैंने बनाए थे उसके लिए हमें चाहिए इस तरह की फाइबर शीट, किसी भी स्टेशनरी पे बहुत इजीली मिल जाती है। अब इसके ऊपर हम मेल्टेड चॉकलेट डाल देंगे। इसको मेल्ट करे हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं चॉकलेट को। अब इसे हमें स्प्रेड करना है और सेट होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने वाइट चॉकलेट से भी यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना लिए थे। बाकी जो हमने चॉकलेट सेट होने के लिए रखी थी उसमें हम इस तरीके से लाइंस खींच लेंगे, कर्व लाइंस। ये चॉकलेट जो हमने सेट होने के लिए रखी थी ये रूम टेम्परेचर पे ही सेट हुई है। ये हाथ पे बिल्कुल भी नहीं स्टिक हो रही है, यानी कि अच्छे से सेट हो चुकी है। अब जो हमने वाइट वाली चॉकलेट से डिज़ाइन बनाए थे उस पर हम डार्क चॉकलेट डाल देंगे और इसे इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। अब इसे फिर से सेट होने के लिए रख देते हैं। केक भी जो है वो ठंडा हो चुका है, इसे डीमोल्ड कर लेते हैं और इसके बटर पेपर को भी हटा देते हैं। केक काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी बना है और अब इसको हम लेवल कर लेते हैं। मैंने केक की 2 लेयर्स कट की है। पहले हम थोड़ी सी चॉकलेट लगा देंगे, फिर उसके बाद हम एक लेयर रख देते हैं अपनी। स्पॉन्ज को मॉइस्ट करने के लिए सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉफ़ी ले लिया, 2 चम्मच पाउडर शुगर और इसमें पानी डाल के मिक्स कर देना है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसे 2-3 टेबलस्पून चॉकलेट में मिक्स कर दूँगी। लेयरिंग के लिए जो गिनाश हमने रखा हुआ था 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में, उसको हम निकाल के अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 200 ml के करीब व्हिपिंग क्रीम डाली है। यहाँ मैंने बाउल से बड़ा बर्तन ले लिया है, उसके अंदर मैंने आइस क्यूब्स डाल दिया है। जब हम क्रीम को व्हिप करते हैं तो हमें उसे ठंडा रखना होता है और इसको हम अच्छे से व्हिप कर लेंगे। फिर से यहाँ पे हमें इसे मीडियम स्पीड से व्हिप करना है, 3 और 2 स्पीड से। चॉकलेट और क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब इसे हम साइड में निकाल लेते हैं किसी और बर्तन में। लेयरिंग के लिए हमने चॉकलेट निकाल ली है और अब इसके अंदर हम 200 ml व्हिपिंग क्रीम डाल लेंगे ऊपर की लेयरिंग करने के लिए। आप चाहें तो जो चॉकलेट हमने व्हिप करके अभी रखी हुई है उसी से हम ऊपर की और साइड की लेयरिंग भी कर सकते हैं। ऊपर की लेयरिंग थोड़ी स्मूथ करने के लिए हम क्रीम का रेशो थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, इसलिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर क्रीम। अब इसमें सॉफ्ट पीक्स आ रहे हैं तो अब इसके अंदर हम चॉकलेट डाल लेते हैं। जो चॉकलेट हमने लेयरिंग के लिए निकाली थी उसमें से मैंने हाफ चॉकलेट इसमें डाल लिया है। पहले हमने इसे मीडियम स्पीड पे व्हिप किया था, अब इसे हाई स्पीड पे करेंगे जब तक स्टिफ पीक्स नहीं आ जाते। इस तरह से सारी चीज़ें अब रेडी है तो हम लेयर के ऊपर जो हमने सिरप बना के रखा था कॉफ़ी, शुगर और चॉकलेट का, वो लगा देंगे। फर्स्ट लेयर पे तो हमने सिरप लगा लिया है और इसे हमें ज़्यादा सॉगी नहीं बनाना है। अब इस पे हम जो लेयरिंग की चॉकलेट हमने निकाली थी अलग से उसे लगा देते हैं और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। फर्स्ट लेयर मैंने अच्छे से लगा ली है। अब इसके ऊपर केक की सेकेंड लेयर रख देते हैं। इस लेयर पे भी हम अपना कॉफ़ी सिरप लगा देते हैं। अब इस पे फिर से जो लेयरिंग के लिए हमने चॉकलेट निकाली थी वो लगा देते हैं और इसी चॉकलेट से हम इसकी साइड की और ऊपर से कोटिंग कर देंगे। इसे क्रम कोटिंग कहते हैं। इसे करने के बाद हमें केक को 2 घंटे तक सेट होने के लिए रखना है। उसके बाद जो व्हिपिंग क्रीम के साथ हमने चॉकलेट मिक्स करके व्हिप की थी, अब उसको हम लगा देते हैं। पूरी लेयर हमें साइड में और ऊपर सारी जगह इस लेयर को लगा देना है। अगर आपके पास सरफेस को प्लेन करने के लिए स्क्रैपर नहीं है तो आप इस तरीके से स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सरफेस मैंने काफ़ी अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब इस पे गिनाश डाल देते हैं। जो चॉकलेट गिनाश हमने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था उसे हम इस पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जो साइड्स वाली डेकोरेशन मैंने बनाई थी वो मैंने इसके साइड्स में अच्छे से लगा दी थी और फिर उसके बाद मैंने केक को सेट होने के लिए रख दिया था रेफ्रिजरेटर में। जब ये सेट हो गई थी तब मैंने इसका बटर पेपर हटा लिया था।
और जो फाइबर शीट पे हमने डेकोरेशन बनाई थी उसको मैंने फोल्ड करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था, वो भी मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली है। डेकोरेशन वाला जो वीडियो पार्ट था वो थोड़ा डिलीट हो गया था, बाकी इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी आगे जाके। केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी बना है, अंदर से काफ़ी मॉइस्ट है। इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और फ्रूट केक की रेसिपी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। अगर आपको फ्रूट केक की रेसिपी देखनी है तो आप वहां से देख सकते हैं।